क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन में कि सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है। देखिए इसको पहले हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। सेक थीटा इक्वल टू है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, पहले सेक थीटा का होता है कोस का ऑपोजिट यानी h/b होता है। ठीक है, यानी h का वैल्यू दिया गया है, h के जगह पे कितना है 13 और b के जगह पे 12। तो हम लोगों को क्या निकालना है, h b और क्या चाहिए होता है p। आप लोग को तो पता है समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति का ये होता है ए बी और सी। मान लीजिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का है और इसमें h का वैल्यू 90 के सामने वाला h होता है 13 दिया गया है और b मतलब बेस हो गया 12। तो हम लोगों को p निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए किस में जाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि h का स्क्वायर, ये h हो गया, h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू दिया गया है तो h का हम लोग लिखेंगे अभी यहाँ पे h का कितना दिया गया है 13 का स्क्वायर और p का नहीं दिया गया है, निकालना है, और b का दिया गया है 12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 2 बार गुना करने से 169 आता है और इधर पी स्क्वायर के जगह पी स्क्वायर रहेगा प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144। हम लोग को p का वैल्यू निकालना है तो p को इसी साइड में रखते हैं और 144 प्लस में है उसको इधर लेके आते हैं, ये माइनस 144 हो जाएगा। अब 169 से 144 मतलब 169 से 144 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 25 आएगा। अब पी स्क्वायर जो है इसको एक सीधा साइड में लिख लेते हैं। ये जब स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटा के लिखते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर है, इसको सीधा साइड में लिख के स्क्वायर हटा दिए और ये रूट में आ गया। रूट मतलब 2 ठो में से 1 ठो निकलेगा, 2 ठो 5 में से 1 ठो 5 निकल जाएगा, यानी p का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हम लोगों को निकालना क्या है, सेक थीटा का दिया है, बाकी त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। p का वैल्यू हो गया 5 और h का तो हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया है 5/13। कोस थीटा का भी निकालते हैं। कोस थीटा सेक थीटा का ऑपोजिट होता है, इसका b/h होता है। तो b का वैल्यू कितना है 12 और h का वैल्यू 13। फिर साइन कोस tan का निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। p का हो गया 5 और b का दिया गया है 12। ठीक इसी प्रकार कोट थीटा का भी, कोट थीटा tan थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी इसका p/b है तो इसका b/p होता है। b कितना है 5/12 है तो 12/5 हो जाएगा। उसके बाद है tan कोट हो गया कोसेक का। हम लोग का टोटल 6 ठो त्रिकोणमिति में अनुपात सब निकालना पड़ता है और 1 ठो क्वेश्चन में दिया है तो हम लोगों को 5 ठो निकालना है। 1 2 3 4 हो गया, बस एक कोसेक थीटा है, यही लास्ट है h/p। साइन का ऑपोजिट हो जाता है, साइन का h है 30 और इधर 5, ये 5/13 तो इधर 13/5। ये हो गया इसका आंसर, ये सारा हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। यदि एंगल ए और एंगल बी मतलब कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हम लोगों को ये दिखाना है, प्रूफ करना है। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना दिए,
तो इसमें ए और बी क्या है, निम्न कोण, मतलब 90 से छोटा, और एंगल सी तब 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसके सामने वाला एच हो जाएगा। अब पी और बी में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ कोस बी में भी है और कोस ए में भी है। तो सबसे पहले कोस ए का देखते हैं। कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो कोस ए मतलब ए के हिसाब से देखेंगे इसका बी क्या होगा। कोस ए है तो ये वाला ए है, एंगल ए, तो इसके सामने वाला हो गया पी, ठीक, इसके सामने वाला पी होता है, तो बी इसका क्या हो गया, ए सी, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, ए सी, और एच तो चेंज नहीं होता है, एच एक ही रहेगा, ए बी। उसके बाद कोस ए हो गया, तो कोस बी का भी निकाल लेते हैं हम लोग। कोस बी इक्वल टू, इसका भी वही बी फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बी बटा एच, यहाँ भी। तो कोस बी, बस बी और पी चेंज होता है और कुछ नहीं। इसमें कोस बी, बी के हिसाब से ये वाला पी हो गया, तब इसका बी क्या हो गया, ये वाला बी सी, बी सी बटा ए बी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, कोस ए बराबर कोस बी, यहाँ कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का वैल्यू हम लोग का कितना आया, ए सी बाई ए बी, और कोस बी का बी सी बाई ए बी। तो इसमें देखिए एक चीज़, ए बी दोनों सेम है, तो दोनों को काट सकते हैं। हम लोग का बचा क्या, कि इधर लिख लेते हैं, हम लोग का बचा ए सी बराबर बी सी। तो इस त्रिभुज में देखिए ये ए सी और बी सी, मतलब ये भुजा इसके साथ अगर बराबर होगा तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यही हम लोग को दिखाना था, ठीक है, प्रूफ करना था, तो हम लोग प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, यहाँ गिवन में क्या दिया है, कोट थीटा का वैल्यू 7/8, यानी बी बाई पी का वैल्यू दिया गया है। बी का दिया गया है 7 और पी का है 8, और एच का हम लोगों को निकालना है। तो लेकिन निकालना क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को एच का ज़रूरत है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, इसमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एच का निकालना है हम लोगों को, तो पी का वैल्यू बैठा देंगे, पी का वैल्यू है 8 और बी का वैल्यू है 7। 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 × 8 = 64 और 7 × 7 = 49। अब दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, यानी एच का वैल्यू, एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया 113। जब यही एच का निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, लेकिन 113 का रूट नहीं निकलता है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो एच का वैल्यू यही आया। तो हम लोगों को निकालना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा का, जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग sin थीटा का निकाल लेते हैं और cos थीटा का। साइन का होता है p/h, तो p का वैल्यू हो गया, क्वेश्चन में दिया गया है 8, और h का अभी जो निकाले √113। उसी प्रकार cos थीटा का भी निकाल लेते हैं, इसका होता है b/h, b का हो गया 7 और √113 h का वैल्यू। अब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पहले इसका निकाल लेते हैं। 1 + sin थीटा है और 1 - sin थीटा, तो 1 + sin थीटा 1 नंबर लिखते हैं क्वेश्चन में जो लिखा है,
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इधर का दिया गया है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। जो वैल्यू अभी निकाले हैं उसको बैठा देंगे। 1 प्लस है तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/113, 8/√113, और 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस 8/√113। ठीक इसी प्रकार इसका भी 1 प्लस कोस थीटा का आया 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए हम लोग एक बार ब्रैकेट में बता देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्म में दिया है, हम लोग को उतना सॉल्व भी करने का ज़रूरत नहीं होगा, उतना एलसीएम सब कुछ लेना नहीं है। क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए मतलब हो गया 1 और बी मतलब 8/113, तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब 8/√113 का स्क्वायर। नीचे भी वही सेम चीज़, ए का स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब 7/√113 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 64 और √113 का स्क्वायर मतलब 113। इधर नीचे हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 7 7 49 और इधर 113। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये कुछ नहीं है 1 है, 113 इंटू 1 तो 113 माइनस 64/113। इसका भी बड़ा सा ये देते हैं लाइन, यहाँ भी कितना हो जाएगा 113 माइनस 49/113। नीचे दोनों में नीचे नीचे है, दोनों कट गया, 113 माइनस 64 बचा हम लोगों को, तो कितना आएगा 13 से 4 जाने से 9 और इधर हो जाएगा 10, 10 से 6 जाने से 4, 49 बटा, और इससे इसको माइनस करेंगे तो 64 आएगा, 64 यानी 49/64 आया। ये तो कटेगा नहीं, इसका यहीं पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद और एक ठो है इसी का 2 नंबर, कोट थीटा मतलब कोट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का कोट थीटा का क्वेश्चन में पहले से ही दिया है 7/8, तो इसका स्क्वायर निकालना है। कितना हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। सेम आंसर है दोनों, 1 का जो आंसर है 2 का भी वही आंसर है।